नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपने भाई की करतूत को छिपाने के लिए भाभी के साथ किया कुछ ऐसा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम पल्लवी है। माँ बाबा ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से की थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मैं अपने पति को ना देख सकी, क्योंकि वह रात को जब आते तो लाइट ऑफ करके कमरे में आते हैं और सुबह मेरे उठने से पहले घर से निकल जाते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता। सास से पूछती तो वो मुझसे नजरें नहीं मिला पाती और सच जानने के लिए एक दिन मैंने अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया और खुद मैं कमरे में छिप गई। जब लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गईं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी अपने रूम में और मुझे आए हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे पति का कहीं अता पता नहीं था। अचानक से आने वाली नींद के झोंकों ने मेरी बंद आंखों को खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैं पिछले कई घंटों से अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब तो बैठ बैठकर मेरी नींद कमर में दर्द शुरू हो चुका था। जब यूं ही जमाई लेते हुए घड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे तो होश उड़ गए थे। आज तो मेरी सुहागरात थी। मेरी पहली रात, जिस रात पति पत्नी एक दूसरे से कई वादे करते हैं और उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। कुछ हमारे खानदान में रस्में भी थीं। शादी से पहले लड़का और लड़की की फोटो भी नहीं दिखाई जाती थी। बस छोटी बहन से सुना था कि मेरा दूल्हा बड़ा ही प्यारा है। खुद ही दिल में सपने बुनने लगी थी। इस रात का इंतजार तो न जाने मुझे कब से था और मुझे जब लाकर इस कमरे में बिठाया तो मैं बहुत डरी सहमी सी थी। मगर इतने घंटे बैठने के बाद ना सिर्फ मेरी कमर दर्द कर रही थी, बल्कि जम्हाई ले लेकर मेरे सारे सपने और ख्वाहिश भी खत्म हो चुकी थी। एक बार तो सोचा कि उठ के बाहर जाऊं और जाकर देखूं कि आखिर मेरा पति कहाँ है, मगर फिर बाहर जाना मुनासिब नहीं लगा। जब नींद में मैं बहने लगी तो यूं ही बैठे बैठे बेड के क्राउन से टेक लगाकर सो गई। अब और इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल था कि तभी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। मैं हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखने लगी, मगर कमरे में तो खूब अंधेरा फैल चुका था। मैंने सहम कर कहा कि कौन है, मगर पैरों के चप्पल की आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। मैं सक पकाकर बोली कि सुनिए जी, क्या ये आप हैं? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर दिया? क्या लाइट चली गई है? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले थे।
तभी गला खखार कर एक मर्दाना आवाज गूंजी, मैं हूं आपका पति। इतना सुनना था कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि मैं जानती थी उस वक्त मेरे कमरे में मेरा पति ही आ सकता है। ऐसे लगता था जैसे पति की आवाज सुनकर मेरी सारी थकान वहीं दम तोड़ गए हों। अब मुझे शर्म आ रही थी, मगर एक बात की हैरानगी हुई थी कि आखिर पति ने कमरे में आते ही अंधेरा क्यों कर दिया था। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी। अगर लाइट चली गई थी तो मोमबत्ती या टॉर्च ही कमरे में ले आते। मैं आंखें फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रही थी। फोटो में आपको देखा था, वो मेरी बहन ने खींची थी, इसलिए दिल में आया है कि 1 महीना गुजर गया है, मैं आपको क्यों ना देख लूं। मैं नहीं मानती ऐसी किसी भी जादू को। अब आप खुद लाइट जलाएंगे या मैं जला दूं। वो कहने लगे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि मेरा इलाज चल रहा है और आप इस इलाज को सच मानती हैं या झूठ, लेकिन मैं ये इलाज करवाए बिना आपके सामने नहीं आऊंगा। अगर आप मुझे रोज यूं ही तंग करोगी तो मैं आज के बाद आपके कमरे में भी नहीं आऊंगा। और ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अगले दिन उनसे माफी मांगी और वो फिर से मेरे कमरे में सोने लगे। लेकिन उनके सोते ही मैं सोफे पर जाकर सो जाती थी। मैं सोच रही थी कि किस रात उस इंसान का सच सबके सामने लाऊं। अगले दिन मैंने अपनी नौकरानी को यह कहकर घर पे रोक लिया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। रात को मैंने नींद की दवा दूध में मिलाकर नौकरानी को वो दूध पिला दिया और उसके बाद उसे अपने बिस्तर पर सुलाकर खुद कमरे में छिप गई और वहां छुपी जहां कमरे की लाइट के बटन लगे हुए थे। रात को काफी देर बाद वो इंसान मेरे कमरे में आया और बेड के दूसरे तरफ बैठ गया कि मैंने फौरन से लाइट जला दी। और जब मैंने उस इंसान को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो तो मेरा देवर था। तो क्या पिछले 1 माह से मेरे कमरे में वही आ रहा था? वो मुझे है रत से देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूं मेरे कमरे में आते हुए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वो पेपर अलमारी से निकालकर उसके मुंह पर मारा और रोने लगी। वो पेपर डिवोर्स के पेपर्स थे, जिसमें खत भी मौजूद था, जिस पर लिखा था कि मैं किसी और से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी मां ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया और मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरा विवाह तुमसे करवा दिया।
लेकिन मैं शादी की रात ही भाग गया था और अब तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज रहा हूं ताकि तुम जिससे चाहो शादी कर लो। उस वक्त मैं चकरा कर रह गई थी कि जब मेरा पति शादी की पहली रात ही भाग गया था तो कौन मेरे कमरे में आता है। और मेरा देवर मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे झकझोर कर रख दिया कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहने लगा, मैंने आज तक आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको या मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ के कहने पर किया, क्योंकि मनोज भाई शादी की रात ही भाग गए थे। मेरी माँ डर गई थी कि अगर यह बात फैल गई तो क्या होगा, इसलिए मुझे कमरे में जाने को कहती हैं ताकि आपको इस बात का शक न हो जाए और बात बंद मुट्ठी में ही रह जाए। लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई थी। तुम्हारा भाई मुझे डिवोर्स दे चुका है, इसलिए मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अगली सुबह अपने मायके चली गई और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। मगर कुछ माह बाद मेरी सास हमारे घर आ गई। उन्होंने मेरे घर वालों से माफ़ी मांगी और मेरा रिश्ता अमित के लिए मांगने लगी। कहने लगी, अब अगर अपनी बेटी की शादी की तो आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। गलती मेरे बेटे का है और मैं और सजा आपकी बेटी को क्यों काटनी पड़े। मैंने मनोज से बहुत विनती की कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आया और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाह रही थी। मेरी मम्मी पापा ने मेरा विवाह अमित से करवा दिया। सच ही कहते हैं कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। आज मैं अमित के साथ बहुत खुश हूँ। अमित और मेरी सास ने मनोज से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उसे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। 2 साल बाद हमारे घर एक बेटी का जन्म हुआ। हम सब बहुत खुश हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन मिलते ही रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।